एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ए स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 4 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी। तो देखिए ए बी एक लाइन है जो पॉइंट पी 1 4 से पास कर रही है और विथ नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल इंक्लिनेशन जो बना रही है वो क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। और कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ए पर और बी पर यह लाइन मिल रही है। क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ओ ए ये हो गया, ओ बी ये हो गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्या करते हैं कि P से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर डाल लेते हैं। अब आप जानते हैं कोऑर्डिनेट के डिफिनीशन से कि OL 1 है और MP भी 1 के बराबर होगा ये। उसके बाद P से L तक y कोऑर्डिनेट 4 है, तो जो PL OM के बराबर होगा और ये 4 है। अब एक ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल PLA, जिसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PL बाई बेस LA। परपेंडिकुलर PL 4 दिया है, LA हो गया, इसलिए LA इज इक्वल टू tan थीटा इधर आ गया यानी कि 4 cot थीटा हो गया। अब जब LA निकल गया तो OA भी निकल जाएगा, OL प्लस LA, तो OL 1 है और LA 4 cot थीटा आया है, तो OA आपका निकल गया। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है BMP में। BMP में अब आप देखेंगे कि यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, है ना, ये और ये पैरेलल हो गया। अब देखिए ये इंटरसेक्टिंग है तो ये भी थीटा हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर BM बाई बेस MP। BM तो BM है और बेस MP जो है 1 है, यहाँ देख लीजिए MP 1 है। तो BM इज इक्वल टू B से M क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब OB निकालना है तो OM प्लस MB। OM पता है आपको 4 है ना, OM 4 है, देखिए OM 4 है और MB अभी अभी निकला tan थीटा, तो OB निकल गया 4 प्लस tan थीटा। अब दोनों का सम मिनिमम पूछ रहा है, तो सम हो गया OA प्लस OB, तो OA प्लस OB कर देंगे तो 1 और 4 प्लस इतना, तो 1 4 5 हो गया। अब 4 cot थीटा प्लस tan थीटा। अब देखिए 5 तो पता है, लेकिन ये क्या है इसके बारे में आप कंफर्म नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका तरीका ये है कि इसमें देखिए 2 क्वांटिटी एक तरह से हुआ, एक है 4 cot थीटा और दूसरा है tan थीटा। तो दोनों का हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। उसे क्या फायदा होगा, तो देखिए, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर यह A है यह B है तो A प्लस B बाई 2 होता है, और हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर आर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो रूट A इंटू B होता है। तो A के जगह पर 4 cot थीटा और B के जगह पर tan थीटा। अब आप देखेंगे कि 4 का रूट जो है 2 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा मिल के 1 हो जाता है, तो केवल यहाँ 2 बचा और ये नीचे वाला 2 तो 4 हो गया।
तो इसका मतलब है कि 4 cot थीटा प्लस tan थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, यानी कि इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछ रहा है, तो अब आप देखेंगे कि OA प्लस OB जो यहाँ पर आपका है 5 तो पहले से है और इसका वैल्यू मिनिमम 4 है, तो 5 प्लस 4 कह देंगे और साइन देंगे ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कम से कम इसका जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, ठीक है, अथवा 9 से बड़ा होगा। तो मिनिमम ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो यह कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था।